जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। नमस्कार। और सभी साथी आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, मैं इसी की भगवान से कामना करता हूँ। और इसी के साथ रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसी के साथ जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। और पशु परिसर विभाग की एक भर्ती है, पशु परिचारक, तो उसमें एक राजस्थान हिस्ट्री का एक टॉपिक है, ऐतिहासिक घटनाएं। तो उसमें अपने को क्या पढ़ना है, जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई है, जैसे कि हड़प्पा काल, जैसे कि मोहनजोदड़ो, और जो भी शासन राजवंश हुए, राजा हुए और उनमें युद्ध हुए, मुकाबला हुआ, संघर्ष हुआ, उनकी जो डेट हुई थी ईस्वी सन और जो ईसा पूर्व सन, तो वो अपने को केवल डेट याद रखनी है। डेट और किन किन के मध्य संघर्ष हुआ वो याद रखना है। ऐतिहासिक युद्धों में राजस्थान के प्रमुख, ये राजस्थान लेवल का एग्ज़ाम है पशु परिषद, तो इसमें ओनली केवल राजस्थान का ही पूछा जाएगा। तो राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध जो इम्पोर्टेंट है उन सभी को पढ़ लेना। तो इसी के साथ में हम सभी इस पीडीएफ को ध्यान से पढ़ेंगे। तो इस क्लास की पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जयंती ऑनलाइन क्लास के नाम से। और आप सभी से निवेदन रहेगा कि अपने यूट्यूब चैनल जयंती ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें। इसी के साथ में देरी नहीं किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कि जयंती बाय ऐतिहासिक गीत और प्रमुख घटनाएं। तो इसमें अपने को क्या पढ़ना है, एक तो वर्ष याद रखना है और घटनाएं, वर्ष और घटनाएं दो याद रखनी है कि किस साल हुई थी वो घटना। पहली बात है कलर चेंज करनी है। एक तो 5000 ईसा पूर्व में हुई थी कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ था, ये मेन इंपॉर्टेंट है कि 5000 वर्ष पूर्व। तो ये एग्जाम में प्रश्न आएगा कि कालीबंगा सभ्यता का विकास कब हुआ था। तो एग्जाम में ऑप्शन 4 दिए होंगे, 4 नहीं इस बार 5 देते हैं, वो 5वां ऑप्शन। अगर आपको प्रश्न नहीं करना है तो 5वां करना ही है। तो अगर नहीं किया तो उसका वो फिर है, अलग नियम है। इसमें दूसरा है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता का काल था 3500 ईसा पूर्व। इसके बाद आई थी आर्य समाज। आर्य समाज का था 1000 से 700 ईसा पूर्व। और इसके बाद थी 700 से 300 ईसा पूर्व जनपद काल, जनपद युग। इसके बाद थी 350 से 700 ईसा पूर्व गुप्त वंश का हस्तक्षेप। तो साथियों ये सभी आप पढ़ लेना, इसमें कोई इतना इम्पोर्टेंट वाली बात नहीं है। मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सभी पढ़ लेना। और इसका स्क्रीनशॉट आप नहीं लो फिर भी ले लेना, क्योंकि काम आएगा। इस क्लास की वीडियो मैंने यूट्यूब पर देखी थी, तो ज़्यादातर तो किसी शिक्षक ने नहीं करवाई थी, तो मैंने सोचा कि एक क्लास करवा देते फिर तो आप सभी के काम आएगी। तो सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, पशु परिसर एग्ज़ाम से पहले इसे देख ले। इसमें एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मेवाड़ की स्थापना किसने की थी। ये बापा रावल द्वारा चित्तौड़ में मेवाड़ की स्थापना हुई थी। मेवाड़ राज्य की स्थापना हुई थी, बापा रावल ने की थी 728 में। और एक नीचे दिया गया है कि देलवाड़ा में विमल शाह ने आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। देलवाड़ा में जो जैन मंदिर है आदिनाथ जी का, उनका निर्माण करवाया था 1031 ईसा पूर्व ईस्वी में। ये ईस्वी है, ईस्वी सन अब स्टार्ट हो गया है। तो इसके साथ दूसरी स्लाइड पर जाते हैं। दूसरी स्लाइड में 1113 से दिया गया है।
अजरस द्वारा अजमेर यानी कि अजमेरू नगर की स्थापना हुई थी। अजरस द्वारा अजमेर यानी कि अजमेरू नगर की स्थापना हुई थी। और 1137 में कच्छवा वंश के दुल्हे राय ने ढूंढाट राज्य की स्थापना की थी। और राव जैसल ने जैसलमेर की स्थापना 1153 या 56 में की थी। इसमें दो ऑप्शन आ सकते हैं, या तो 53 आएगा या 56 है। इन दोनों में से अगर दोनों आ गए तो या तो प्रश्न गलत होगा या फिर बोनस अंक मिलेगा। तो आपको इनमें से सही कौन सा करना है, तो वो करना है 56। और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी को हराया था। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था। इन दोनों के मध्य हुआ था। 1192 में दूसरा युद्ध हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध, जो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज जीता था और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज हारा था। और अगला है 1230 में देलवाड़ा में तेजपाल और वस्तुपाल द्वारा नेमिनाथ मंदिर की स्थापना हुई थी। और 1224 में राव जयसिंह द्वारा इल्तुतमिश पर विजय हुई थी। 1237 में राव जयसिंह द्वारा बलबन पर विजय हुई थी। और 1291 में हमीर द्वारा जलालुद्दीन पर आक्रमण विफल हुआ था। इसके साथ हम तीसरी स्लाइड पर जाते हैं। तो 1291 की बात आता है। 1301 में एक साका हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह जी। 1303 में आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा तो जूम कर ले इसको, और इस पेज का स्क्रीनशॉट पहले ले ले आप। मैं इसको हटा देता हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और इसकी पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी या फिर यूट्यूब पर ये क्लास देख लेना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर दें कि 1301 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण षड्यंत्र द्वारा प्राचित रणथंभौर के किले पर तुर्कों का अधिकार था। और 1303 में क्या हुआ था कि राणा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पराजित हुआ था। रतन सिंह हारा था अलाउद्दीन खिलजी से और चित्तौड़ पर खिलजी का अधिकार हुआ। चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? जब खिलजी जीता तो खिजराबाद रख दिया। 1326 में राणा हमीर द्वारा चित्तौड़ पर पुनः आधिपत्य। और 1433 में कुंभा मेवाड़ का शासक बना था। महाराणा कुंभा 1433 में मेवाड़ का शासक बना। और आ सकता है प्रश्न 1440 में महाराणा कुंभा द्वारा चित्तौड़ की विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने 1440 में करवाया। विजय स्तंभ कहाँ पे है? महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। 1456 में कुंभा द्वारा मालवा के शासक महमूद खिलजी को हटाना और जोधपुर नगर की स्थापना की थी 1459 में राव जोधा ने। और 1459 में एक महत्वपूर्ण काम भी हुआ था, वो आपको पता होगा तो कमेंट में बता देना कि 1459 में एक और कौन सी घटना हुई थी। उसके बारे में हम फिर दूसरी क्लास में बात करेंगे, दूसरी स्लाइड में आगे आने वाली है। 1465 में बीकानेर की स्थापना हुई थी, राव बीकानेर की थी। और 1488 में नगर का निर्माण पूर्ण हुआ था। 1509 में राणा संग्राम सिंह मेवाड़ का शासक बना था। 1518 महाराणा जगमल सिंह ने बांसवाड़ा की स्थापना की थी। और 1527 में खानवा का युद्ध और राणा सांगा हारा था बाबर से, बाबर जीता था और सांगा की मृत्यु हुई थी 1528 में। 1532 में मालदेव अपने पिता राव गंगा की हत्या कर मारवाड़ का शासक बना। इसके साथ हम इस क्लास को साथियों ध्यान से देखें और सभी का स्क्रीनशॉट लेते रहे। पंद्रह में मालदेव और शेरशाह के मध्य युद्ध हुआ था, तो उसमें मालदेव हारा था और शेरशाह सूरी जीता था। इसके बाद 1547 में भारमल आमिर का शासक बना था।
बारमल बना था आमेर का शासक 1547। 1559 में क्या होता, उदयपुर की स्थापना, और 1459 में जोधपुर द्वारा राव जोधा द्वारा जोधपुर की स्थापना हुई थी। 1562 में आमेर के नरेश बारमल की पुत्री का अकबर के साथ विवाह हुआ था। बारमल की जो पुत्री थी उसका विवाह अकबर के साथ। 1564 में रामचंद्र सेन को पराजित कर जोधपुर पर मुगलों का अधिकार हुआ था। 1572 में उदय सिंह की मृत्यु हुई और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त किया था। 1573 में मानसिंह की महाराणा प्रताप से मुलाकात हुई थी। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप पराजित हुआ था। महाराणा प्रताप हारा था हल्दी घाटी का युद्ध में। अकबर का सेनापति था मानसिंह। 1578 में कुंभलगढ़ पर मुगल सेना का नियंत्रण। प्रताप शासन की पहाड़ियों में प्रवेश। चावंड को राजधानी बनाना था 1578 में। 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खाना को राजस्थान का सूबेदार नियुक्त किया था। 1589 में आमिर शासक बारमल की मृत्यु हुई, मानसिंह शासक बना था। और 1596 में किशन सिंह ने किशनगढ़ की स्थापना की थी या नींव डाली थी। तो साथियों, हम इसमें से फैक्ट ही पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ लोड करने की ज़रूरत नहीं है। सभी साथी अपने YouTube चैनल धर्मानी जयंत ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब कर दी। पंद्रह सौ 97 में चावंड में महाराणा प्रताप का निधन हुआ था। 1615 में राणा अमर सिंह द्वारा मुगलों से संधि और 1621 में राजा मिर्जा राजा जय सिंह आमेर का शासक बना था। 1625 में माधो सिंह ने कोटा की नींव डाली थी। 1660 में राज सिंह ने राजसमंद की नींव डाली थी। और 1691 में राज सिंह द्वारा नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण हुआ था। 1727 में सवाई जयसिंह द्वारा जयपुर नगर की स्थापना हुई थी। 1733 में जाट सिंह भारत राजा सूरजमल द्वारा भरतपुर की स्थापना। 1771 में कछवा राजा राव प्रताप सिंह द्वारा अलवर की स्थापना। और दौलत राव सिंधिया 1803 और लॉर्ड लेक के मध्य लसवारी का युद्ध हुआ था। सिंधिया पराजित हुआ था और लसवारी जीता था। 1818 में झाला वंशों का झालावाड़ की स्थापना की थी। झाला वंशों ने मेवाड़ की राजपूतों की ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि हुई थी। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से झाला राजा ने संधि की थी। 1857 में नसीराबाद में सैनिक विद्रोह हुआ था। 1885 में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी।
1918 में बिजलिया किसान आंदोलन हुआ था। 1945 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अंतर्गत राजपूताना प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। और 1946 में स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा की कारावास में हत्या हुई थी। 1947 के जनवरी महीने में जयपुर में राजपूताना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1949 में अप्रैल माह में जयपुर में राजस्थान का प्रथम मंत्रिमंडल हीरा शास्त्री की अध्यक्षता में बनाया गया। 1949 में 29 अगस्त को हाई कोर्ट राजस्थान जोधपुर में स्थापना हुई थी। राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में स्थापना हुई थी हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में। और इसके अलावा एक बात है, 1950 में आबू और दिलवाड़ा तहसील को छोड़कर शेष भाग राजस्थान में मिलाया गया। 1952 में क्या हुआ था, 18 फरवरी को राजस्थान भूमि सुधार और जागीर पुनः ग्रहण कानून लागू किया गया। 1952 3 मार्च को राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल ने शपथ ग्रहण की थी। 15 अक्टूबर को राजस्थान काश्तकारी कानून लागू किया गया। इसके अलावा 1956 1 नवंबर 1956 को अजमेर, आबू और सुनील टप्पा राजस्थान में मिलाकर नवनिर्माण किया गया और राजप्रमुख का पद समाप्त किया। और प्रथम नवनिर्मित राजस्थान का मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, और राजप्रमुख पद के स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित हुआ था। इसके अलावा हम अगली स्लाइड में जाते हैं, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें और आगे वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट में आपको देरी नहीं करनी है, जल्दी से जल्दी जब भी समय मिले तो ले लेना चाहिए। अब आते हैं प्रमुख युद्ध। अपन ने ऐतिहासिक घटनाएं तो पढ़ी ली, ऐतिहासिक घटनाएं पढ़ ली कि ऐतिहासिक घटनाएं क्या क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख युद्ध। इसमें याद क्या रखना है, एक तो सन याद रखना है, और युद्ध कौन सा युद्ध था उसका नाम और किस किस के मध्य हुआ, और एक लाइन जो मुख्य फैक्ट के रूप में हो तो उसका विवरण थोड़ा बहुत याद रखना। जैसे कि 1001 ईस्वी में हुआ था पेशावर का युद्ध। महमूद गजनी और हिंदूशाही राजा जयपाल को पराजित किया था। महमूद गजनवी ने हिंदूशाही राजा जयपाल को पराजित किया था। और 1025 में हुआ था सोमनाथ का युद्ध। महमूद गजनवी ने प्रसिद्ध सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। 1178 में माउंट आबू का युद्ध हुआ था। माउंट आबू का भी युद्ध हुआ है भाई। माउंट आबू के कौन कौन है वो याद रखना। माउंट आबू का युद्ध हुआ था। अनिलपट्टन के राजा मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को हराया था। मोहम्मद गोरी हार के गया था भाई अनिलपट्टन के सामने माउंट आबू के युद्ध में। और चौथा युद्ध है 1191 तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य। इसमें पृथ्वीराज जीता था। और दूसरा युद्ध 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य। इसमें दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी को जीतना पड़ा और पृथ्वीराज हारा था। ग्यारह सौ 94 में चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयसंत को हराया था। 1221 में चंगेज खान मंगोल शासक का पश्चिमी उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। और 1398 में दिल्ली पर तैमूर लंग का आक्रमण। जुलाई 1301 में रणथंभौर का युद्ध हुआ। रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान एवं सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, जिसमें जीता कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और सुल्तान राणा हमीरदेव चौहान हारे थे और अलाउद्दीन
खिलजी जीते थे। और इसके बाद 1303 में रतन सिंह एक साका हुआ था, तो चित्तौड़ का युद्ध हुआ। चित्तौड़ का युद्ध हुआ, उसमें रतन सिंह साका हुआ था कि मेवाड़ के गोहिल शासक रतन सिंह, मेवाड़ के शासक रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था, जिसमें रतन सिंह शहीद हुआ। तो जो शहीद हुए ना उनको साका कहलाए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का प्रशासन अपने पुत्र खिजर खान को सौंप पर उसका नाम खिजराबाद रखा गया भाई। उसका नाम खिजराबाद क्यों रखा था ये याद रखना। 1308 में सिवाना का युद्ध हुआ था और उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने वीर सातलदेव चौहान की सेना को हराकर सिवाना दुर्ग पर कब्जा कर लिया। उसका नाम खैराबाद रखा। तेरह सौ 11 में जालोर का युद्ध। अलाउद्दीन खिलजी ने सोनगरा चौहान शासक कानड़ देव को पराजित किया था। और 1436 में सारंगपुर का युद्ध, 1517 में खातौली का युद्ध और 1519 में गागरोन का युद्ध, 1518 में बाड़ी धौलपुर का युद्ध और 1526 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगाने ना, पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीता था, इब्राहिम लोदी हारा था। बयाना का युद्ध हुआ था 1527 में फरवरी 1527 में राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराकर बयाना किला जीता था। बयाना का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, राणा सांगा के मध्य। मार्च 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। वो 15 मार्च को था, ये 17 मार्च को है। 17 मार्च 1527 मुगल शासक जहीरुद्दीन बाबर ने मुगल बादशाह मोहम्मद जबीरुद्दीन बाबर ने राणा सांगा को हराया था। बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें सांगा को हराया था बाबर ने। और 1529 में घग्गर का युद्ध, बाबर ने मोहम्मद लोदी की सेना को हराया था। 1539 चौसा का युद्ध, 1540 कन्नौज पिलग्राम का युद्ध, 1542 में साहिबा का युद्ध भी हुआ है। और 15 जनवरी 1544 में सुमेलगिरी का युद्ध, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, तालीकोटा का युद्ध 1565 में। तो इस स्लाइड में दोस्तों याद करने वाला कौन कौन सा है, एक तो याद कर लेना कि 21 जून 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। आपको पिछली स्लाइड में बता दिया कि अकबर का सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें मान सिंह मुगलों से हार कर भाग गया था वहाँ से और पहाड़ों में रहने लगा और वहाँ पे घास की रोटी भी चढ़ने लगा था। फिर अकबर का संघर्ष नहीं, उसकी वो डरपोक की वजह से वो भाग गया था वहाँ से। अरे युद्ध में हार जाता तो साका हो जाता, शहीद हो जाता, भागने की क्या जरूरत थी उसमें। 1578 में कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था। अकबर की वीरता भी थी और उसकी कमजोरी भी थी। 1578 में कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था। शाबाश खान के नेतृत्व में मुगल सेना में महाराणा प्रताप की सेना के मध्य। 1564 में मतीरी की रॉड का युद्ध नागौर के शासक अमर सिंह और बीकानेर करण सिंह के मध्य हुई था। ये हुआ था एक सीमा विवाद। क्या हुआ था कि आपको इसका वीडियो तो एक बनाना पड़ेगा कि मतीरी की रॉड का युद्ध आपको समझा देता हूँ। क्या हुआ था 1644 में नागौर के शासक अमर सिंह, नागौर के शासक कौन थे? अमर सिंह। और बीकानेर के शासक थे महाराणा करण सिंह, महाराणा थे वो करण सिंह। तो इन दोनों के मध्य क्या हुआ? संघर्ष हुआ। संघर्ष को एक युद्ध कह सकते हैं। संघर्ष हुआ, थोड़ी बहुत लड़ाई हुई थी
जैसे कि दो भाइयों के बीच में एक खेत को लेकर हुई। खेत में क्या बोया था? मतीरा यानी कि तरबूज बोए थे। तो तरबूज की जो बेल होती है, जो उसकी तौंत होती है, तो वो चली गई किसी दूसरे भाई के खेत में। तो दूसरे भाई ने हक किया कि ये तरबूज, ये मतीरा मेरा है, इस पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। भाई मेरे खेत में बोया है और तेरे खेत में आई है, तो तेरा कैसे हो गया? उसी को लेकर अमर सिंह और करण सिंह के मध्य ये विवाद हुआ और ये मतीर की रॉड का युद्ध कहलाया। और इसके बाद अप्रैल 1658 में धर्ममत का युद्ध जो एमपी में हुआ था, औरंगजेब ने उत्तराधिकार युद्ध में शाही सेना व दारा सिक्कों को हराया था। और सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 और 1659 में दोराई का युद्ध हुआ था। दस मई 1715 को पीपलोद का युद्ध हुआ। फरवरी 1733 में मंदसौर का युद्ध हुआ और 1745 में बूंदी यानी कि बिछोड़ का युद्ध हुआ था। अगस्त 1748 में बगरू का युद्ध हुआ और राजमहल टॉक का युद्ध हुआ था 1 मार्च 1747 में। तो साथियों, आज क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, तो इसको हाई स्पीड में देख लेना। और जो भी स्लाइड में दिया गया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बहुत मेहनत की गई है साथियों। इस क्लास को अपने ग्रुप और दोस्तों तक शेयर करना। तो अभी तो बाकी ये क्लास एंड का हुई है भाई। सत्रह सौ सत्तावन में प्लासी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? इसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल पर कब्जा किया था। जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान आक्रमणी अहमद शाह अब्दाली और मराठों को पराजित किया था। नवंबर 1761 में बंटवाड़ा का युद्ध। अक्टूबर 1767 में बक्सर का युद्ध। मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध की नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल बादशाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया था। 28 जुलाई 1787 में तुंगा का युद्ध। 1790 में पाटन का युद्ध। मेड़ता का युद्ध हुआ था 1790। फतेहपुर का युद्ध हुआ 1799 और 1800 में हुआ था मालपुरा का युद्ध। मालपुरा टॉक भी अलग है और ये भी अलग है। और वीर भरतपुर का युद्ध 2 अप्रैल 1805 में ये लॉर्ड लेक ने होलकर और सिंधिया के और आमिर खान की सेना को हराया था। लॉर्ड लेक और सिंधिया ने आमिर खान बिंटर की सेना को हराया था भरतपुर के युद्ध में। गिंगोल का युद्ध हुआ मार्च 1807 में। किस किस के मध्य हुआ था? जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय और जोधपुर के राजा मानसिंह राठौड़ के मध्य। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर विवाद के कारण गिंगोल का युद्ध हुआ था जोधपुर। इसमें जोधपुर की पराजय हुई थी। इसका भी आपको वर्णन समझाना पड़ेगा, एक क्लास में इसके चर्चा आगे करेंगे।
वैसे ही क्लास बहुत लंबी हो चुकी है। तो गिंगुल का युद्ध हुआ था किस किसके मध्य? ये दो राजा थे, समझा देता हूँ आपको। कृष्णा कुमारी विवाद पहले तो, उसके बाद में कृष्णा कुमारी विवाद जब पूरा हुआ तो उसके बाद में गिंगल का युद्ध हुआ 1807 में। 1807 या ये 5 भी आ सकता है। इसमें कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था, उसके बाद में हुआ था गिंगल का युद्ध 1807 में। कृष्णा कुमारी विवाद, दो राजा थे भीम सिंह, एक तो महाराणा भीम सिंह और एक महाराजा भीम सिंह। महाराजा भीम सिंह उसका पुत्र था, एक तो जगत सिंह था। और जो उन दोनों राजाओं में हुआ था, कृष्णा कुमारी तो लास्ट में मर गई थी, अमेरिका पिंडारी ने उसको जहर देकर मरवा दिया था, तो विवाद वो समाप्त हो गया था। उसके बाद में गिंगल का युद्ध हुआ था जगत सिंह द्वितीय और मान सिंह के मध्य। इसमें 1821 में मंगरोल का युद्ध, 1 अक्टूबर 1821 को इस युद्ध में कोटा के मारावल किशोर सिंह, कर्नल टॉड व जालिम सिंह की बहुत से आ रहा था। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857, 18 सितंबर 1857 में हुआ। नाडोल, राजचंद्र सिंह द्वारा अपने भाई राम को पराजित किया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये क्लास? अपने जो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो सभी साथी एक बार कमेंट तो ज़रूर करें और कमेंट के साथ में इस क्लास को शेयर ज़रूर करें। आपको सब्सक्राइब करने को नहीं कह रहा हूँ, बस एक बार शेयर ज़रूर करें। सभी साथियों से निवेदन है कि एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो आपको अगली क्लास किस टॉपिक पर चाहिए तो उस टॉपिक का भी कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ हम अगले टॉपिक में मिलेंगे बहुत जल्दी।